तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। केंद्रीय एजेंसी ने खनन घोटाला मामले में उन्हें तलब किया था। हालांकि आपको बता दें कि सीबीआई ने अखिलेश को बतौर गवाह बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भी भेजा था। सपा अध्यक्ष को आज ही दिल्ली आकर अपना बयान दर्ज कराना था, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होने वाले हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी ने अखिलेश यादव को अब 21 फरवरी को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत नोटिस भी भेजा था। अखिलेश को 29 फरवरी यानी कि आज दिल्ली में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया था। नोटिस में यह भी कहा गया था कि जवाब देने के लिए अखिलेश यादव को सीबीआई के सामने उपस्थित होना होगा। अखिलेश को जनवरी 2019 में दर्ज की गई सीबीआई की उस एफआईआर के संबंध में तलब किया गया जो हमीरपुर में 2012 से 2016 के बीच कथित अवैध खनन से संबंधित है। तो हिमाचल प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए मतदान के दौरान 6 कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद सुखू सरकार पर संकट के बादल छाए हुए हैं। राज्य में मचे सियासी बवाल के बीच कांग्रेस विधायकों से मीटिंग के बाद पर्यवेक्षक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्य की ताजा स्थिति की रिपोर्ट सौंपेंगे। इस बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस विधायकों को नाश्ते पर बुलाया है। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मैं इस्तीफे का दबाव नहीं बनाऊंगा, लेकिन पर्यवेक्षकों के फैसले के बाद मेरे फैसले पर भी बात होगी। कांग्रेस के बागी विधायकों पर आज स्पीकर फैसला भी सुना सकते हैं। इस बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पार्टी के सभी साथी नेता उनके छोटे भाई बहनों की तरह हैं। कांग्रेस माफी में विश्वास करती है, किसी से बदला में नहीं। तो झारखंड के जामताड़ा में भीषण रेल हादसा हो गया जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की भी खबर है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक भागलपुर यशवंतपुर ट्रेन में आग लगने की अफवाह फैलने के बाद किसी यात्री ने जंजीर खींच दी थी, जिससे यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। हादसे में जान गंवाने वाले दोनों शवों की शिनाख्त कर ली गई है। दोनों शवों को जामताड़ा आरपीएफ की टीम एम्बुलेंस की मदद से जामताड़ा ले जाया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दुख जताते हुए एक पोस्ट भी साझा किया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। डिंडोरी के बजडर घाट पर एक पिकअप गाड़ी के अनियंत्रित होकर पलट जाने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई और 21 लोग घायल हो गए। घायलों का इलाज शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार ने डिंडोरी सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया। घटना में हताहत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की बात कही गई है। घायलों को समुचित उपचार के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी सर्विलांस सेल एसटीएफ यूनिट गोरखपुर और इटावा पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से अभ्यर्थियों की मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ब्लैंक चेक, मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। इस मामले में एक आरोपी पहले से ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी बलिया का रहने वाला बताया जा रहा है और पहले मर्चेंट टीवी में भी नौकरी किया करता था। हालांकि बाद में उसने नौकरी छोड़ दी थी। एसटीएफ की टीम इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया था और पेपर लीक के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश भी जारी किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अधिकारियों को अगले 6 महीने में फिर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराए जाने का आदेश भी दिया गया था। तो प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प हुई थी। इस झड़प में पंजाब के युवा किसान शुभकरण सिंह की जान चली गई थी। शुभकरण की मौत के 7 दिन बाद पंजाब पुलिस की तरफ से हत्या का मामला दर्ज किया गया है। शुभकरण सिंह की हत्या का मामला दर्ज होने के बाद अब किसानों और पंजाब सरकार के बीच गतिरोध खत्म होता दिख रहा है, क्योंकि किसान नेता लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि मृतक शुभकरण सिंह के पोस्टमार्टम की अनुमति तभी दी जाएगी जब मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। शुभकरण सिंह का शव अभी पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल के शवगृह में रखा गया है। पोस्टमार्टम के बाद आज गुरुवार को शुभकरण सिंह अंतिम संस्कार किए जाने की संभावना भी जताई गई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पहले
1 करोड़ रुपए का मुआवजा और शुभकरण की बहन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी की थी। तो संदेश खाली मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कई दिनों से पश्चिम बंगाल में विरोध हो रहा था। बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग भी देखी जा रही थी। बीजेपी जहां इस मुद्दे को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए ममता सरकार पर हमला बोल रही थी, तो वहीं टीएमसी की तरफ से भी बीजेपी पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे। इन सब के बीच शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अरेस्टिंग के बाद भी दोनों दलों के बीच जुबानी हमले जारी रहे। टीएमसी ने जहां गिरफ्तारी के बाद बीजेपी से राजधर्म सीखने से की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने इस कार्रवाई का श्रेय अपने नेताओं के प्रदर्शन को दिया। पार्टी ने कहा कि ये कार्रवाई उनकी तरफ से लगातार बनाए गए दबाव के बाद ही की गई है। टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी पर कहा कि ये गिरफ्तारी साबित करती है कि हमारी सरकार प्रशासनिक तरीके से राजधर्म का पालन करती है। हमने पार्थ चटर्जी और ज्योतिप्रिय मल्लिक के खिलाफ भी कार्रवाई की थी और इसी तरह हमने शेख के खिलाफ भी कार्रवाई की है। तो तिहाड़ जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर से दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है। सुकेश चंद्रशेखर ने अरविंद केजरीवाल पर धमकाने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाया है कि एक मोबाइल नंबर से लगातार फोन कर 3 दिनों से उनके परिवार को धमकाया जा रहा है। जेल में भी सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के करीबी अफसर उन्हें धमका रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं जल्द सीबीआई के सामने आपको एक्सपोज कर दूंगा। सुकेश ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां उनके विरोध में महाठग निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होगा। सुकेश ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने उसे तमिलनाडु से लोकसभा इलेक्शन का टिकट देने का लालच भी दिया था।